Hello to all. This is Assistant Professor Navjeet Kaur in Commerce Department, and in this video I'm going to cover few basic concepts of income tax, like meaning of tax, income tax, its form, its history, as well as few important definitions. So let's start with the meaning of tax. So meaning of tax is that it's a compulsory extraction made by the central government from the general public. Means वो हर पर्सन जो इंडिया में इनकम अर्न कर रहा है उसको कंपलसरी ये टैक्स जो है गवर्नमेंट को पे करने होंगे. ऑल्दो यहाँ पर उन्होंने नेक्स्ट लाइन में ये भी लिखा है, दैट इज़ इट इज़ ए फाइनेंशियल चार्ज इम्पोज्ड ऑन इंडिविजुअल और लीगल एंटिटीज़ बाय द गवर्नमेंट इन परसुएंट टू इट्स लेजिस्लेटिव अथॉरिटी. सो इसमें हमारे यहाँ पर लीगल एंटिटीज़ भी जो हैं इन्वॉल्व होती हैं. अ टैक्स इज़ नॉट ए वॉलंटरी पेमेंट और डोनेशन. ये कुछ ऐसी पेमेंट नहीं है जो नॉर्मली लोग कर रहे हैं, बट इट्स अ कंपल्सरी. ये जो है हमारी कंपल्सरी पेमेंट है जो हर एक पर्सन को करनी पड़ती है. द प्रोसीड फ्रॉम टैक्स कॉन्स्टिट्यूट अ मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू टू द गवर्नमेंट दैट स्पेंड्स द कलेक्टेड अमाउंट फॉर द कॉमन बेनिफिट्स ऑफ द सोसाइटी. सो बेसिकली आप लोग देखते हैं जो हमारे यहाँ पर ब्रिजेस, जो रोड्स एट्सेट्रा जो बनते हैं हमारे बेनिफिट के लिए, तो वो सारा कुछ हमारी गवर्नमेंट हमारे टैक्सेस से ही जो है हमें प्रोवाइड करती है, और इसीलिए इसको कंपल्सरी पेमेंट भी किया गया है. And over the years, a number of taxes have been imposed by various governments covering different aspects such as income, wealth, sales, expenditures, service provided, production, import, export. But in these days, there are only these all import, export, and service has been replaced by GST, and the another important tax is direct tax, which I'm going to cover in this video. After that, you can see the important taxes in India. There are basically two taxes. First one is the direct tax, and another is the indirect tax. So indirect tax, you can see there is a income tax. Another is the tax on agriculture income, which is state levy, and the professional tax or employment tax, that is also state levy. I'll explain what is the central levy, state levy, and what is the difference between both of them. So let's start directly from the income tax, a famous form of tax. So it's a very important type of tax जो कि हमारी सभी कंट्रीज़ में देखी जाती है. It is a tax on income, gains or profits earned by persons such as individual and other artificial entities. So इसके फीचर्स क्या हैं? सबसे पहले अगर हम लोग इंडिया की बात करें तो ये एक कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ से लेविड होती है, मतलब कि लगाई जाती है इंडिया की पीपल्स के ऊपर. एंड इसके लिए यहाँ पर उन्होंने बोला हुआ है कि इनकम टैक्स इज़ लेविड इन इंडिया बाय विच ऑफ एंट्री 82 ऑफ लिस्ट Union List 1 of 7 schedule to the Article 246 of the Constitution of India, which authorizes the central government to impose the tax on income other than agricultural income. So, as per the Constitution, हमारे यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट जो है लोगों की इनकम के ऊपर जो है टैक्स इम्पोज करती है एग्रीकल्चर की इनकम को छोड़ के. सो लेविड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इज द सेकेंड फीचर, दैट इज़ कि जो हमारा टैक्सेशन है, जो टैक्स लगाया जाता है इनकम टैक्स, वो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट्स की तरफ से लगाया जाता है सिर्फ एग्रीकल्चर की इनकम को छोड़कर, क्योंकि जो एग्रीकल्चर की इनकम है उसके ऊपर हमारी स्टेट गवर्नमेंट जो है वो टैक्स इम्पोज करती है, जो कि मैंने आपको ऊपर अभी बताया. जैसे ऊपर लिखा हुआ था उन्होंने स्टेट लेवी एंड सेंट्रल लेवी, ये यही चीज़ है कि जहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट इम्पोज करती है टैक्स उसको हम लोग सेंट्रल लेवी बोलते हैं, और जहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट इम्पोज करती है टैक्स उसको हम लोग स्टेट लेवी बोलते हैं. थर्ड इज़ द फीचर दैट इज़ डायरेक्ट टैक्स.
नाउ व्हाट इज़ डायरेक्ट? डायरेक्ट मीन्स जो पर्सन इनकम कमा रहा है वही पर्सन ये टैक्स पे करेगा, ना कि कोई और। इसीलिए इसको डायरेक्ट नाम दिया है। जैसे अगर कोई पर्सन एक साल में कोई इनकम कमा रहा है, कोई जॉब कर रहा है, तो वही पर्सन उस इनकम के ऊपर टैक्स पे करेगा, ना कि कोई और पर्सन। देन फोर्थ फीचर है हमारे इनकम टैक्स का, दैट इज़ एनुअल। एनुअल मतलब कि ये साल के एंड में लगता है। एक पूरा साल हम कमाई करते हैं, फिर उस पूरी इनकम के ऊपर नेक्स्ट ईयर में उसके ऊपर जो है टैक्स लगाया जाता है। टैक्स ऑन पर्सन, यहाँ पर जो पर्सन टर्म है दिस इज़ वेरी वाइड इन इनकम टैक्स। नॉर्मल हम लोग पर्सन एक इंडिविजुअल को भी नाम दे देते हैं, बट इन इनकम टैक्स पर्सन डेफिनेशन इज़ वेरी वाइड, क्योंकि इसमें सिर्फ एक इंडिविजुअल नहीं आता, पर्सन में आपकी फर्म भी आएगी, कंपनी भी आएगी, लोकल अथॉरिटी भी आएगी, एसोसिएशन ऑफ बॉडी ऑफ इंडिविजुअल और एनी अदर आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन्स, ये सारे के सारे इस डेफिनेशन के अंडर आते हैं। एंड दिस वन टर्म इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द फाइनल एग्ज़ाम फॉर द PU स्टूडेंट्स फॉर द 5 मार्क क्वेश्चन। सो इन सब पर्सन को जो है, जो ये सारी हैं, इनको हम लोग इनकम टैक्स में असेसी बोलते हैं। आगे उन्होंने दिया है कि टैक्स ऑन इनकम, दैट इज़ कि ये इनकम के ऊपर लगती है, चाहे आपकी सैलरी की इनकम है, हाउस प्रॉपर्टी से आपको इनकम हो रही है, चाहे बिजनेस से हो रही है, कैपिटल गेन है, या कोई अदर सोर्स से इनकम हो रही है, आपको उसके ऊपर टैक्स देना होगा। 7th पॉइंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें उन्होंने आपको 2 ईयर्स के बारे में बताया है। बीइंग ए कॉमर्स स्टूडेंट, आप लोगों ने अभी तक 2 ईयर सुने होंगे, कैलेंडर एंड फाइनेंशियल ईयर। बट इन इनकम टैक्स यहाँ पर थोड़ा सा चेंज है। यहाँ पर हमारे पास प्रीवियस ईयर एंड असेसमेंट ईयर्स होते हैं। तो है ये फाइनेंशियल ईयर ही है। फाइनेंशियल ईयर आप सबको पता है स्टार्ट होता है हमारा 1 अप्रैल से लेकर और ख़त्म होता है 31 मार्च पे। और जो हमारा इनकम टैक्स में प्रीवियस ईयर जहाँ असेसमेंट ईयर है, ये भी हमारा 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और 31 मार्च पे ख़त्म होता है। नाउ द डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ दीज क्या है हमारे पास? जो प्रीवियस ईयर है ये वो साल होता है जिसमें हमने कमाई की होती है। पूरे साल में जो हमने कमाया है उसको हम लोग प्रीवियस ईयर बोलते हैं, और उस पूरी कमाई के ऊपर उसके नेक्स्ट ईयर में हमें टैक्स पे करना पड़ता है, उसको बोलते हैं असेसमेंट ईयर। नाम से पता चल रहा होगा असेसमेंट, जिसमें हमारी इनकम को असेस किया जाता है। कौन सी इनकम? जो हमने पिछले साल में कमाई है। मतलब मैंने 1 अप्रैल से लेकर 31 अप्रैल 2022 से लेकर 31 मार्च 2023 तक कितना कमाया है वो सारा मैं टोटल करूँगी, और उसके बाद जब हमारा 1 अप्रैल 2013 स्टार्ट होगा, उस मंथ में या उसके आगे जहाँ तक हमें गवर्नमेंट टाइम देती है, मोस्टली जुलाई, जून जुलाई तक दे देती है, उसके दौरान मैं अपनी पिछले साल की टोटल इनकम को काउंट करके उसके ऊपर जितना मेरा टैक्स बन रहा होगा वो मैं पे करूँगी। तो प्रीवियस ईयर वो साल जिसमें मैंने कमाया, जो कि 1 अप्रैल से स्टार्ट होगा और नेक्स्ट ईयर की 31 मार्च को ख़त्म होगा। और असेसमेंट ईयर दैट विल आल्सो स्टार्ट फ्रॉम 1 अप्रैल, बट उसमें मैंने क्या करना है, जो पिछले साल की इनकम है उसके ऊपर टैक्स कैलकुलेट करना है और पे करना है। These both terms are also very important for the 5 marks question for the PU students. Next is the charged at prescribed rate. Now what is prescribed rate? जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स के साथ मिलके जो टैक्स रेट डिसाइड करती है, उसके ऊपर हमें इनकम टैक्स जो है पे करना पड़ता है। हेयर आर फ्यू टैक्स रेट्स जो उन्होंने आपको बताए हैं, यू हैव टू रिमेंबर देम, बिकॉज आगे जाके आपको नेक्स्ट चैप्टर्स में इनकी ज़रूरत पड़ेगी टू सॉल्व योर प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स। जैसे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के ऊपर हमेशा 20% जो है टैक्स लगेगा। आगे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ शेयर्स के ऊपर जिनकी वैल्यू 1 लाख से ज़्यादा है उनके ऊपर 10% लगता है टैक्स। ये है फिक्स्ड रेट।
उसके बाद शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के ऊपर 15% लगता है, और लॉटरी इनकम या अदर कुछ इनकम्स होती हैं जिनके ऊपर 30% लगता है। तो ये आपको याद करने होंगे। देन इम्पॉर्टेंट पॉइंट, एडमिनिस्ट्रेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। जो हमारे पास मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है उनकी हेल्प के साथ जो है हमारा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट काम करता है, और उसने मतलब पूरे के पूरे इंडिया में अपनी ब्रांचेस जो हैं ओपन कर रखी हुई हैं। एंड सेंट्रल गवर्नमेंट जो है हमारे सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स को कॉन्स्टिट्यूट किया है, और उसके अकॉर्डिंगली ही हमारा सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स जो है वो काम करता है। एप्लीकेबिलिटी की बात की जाए तो सिर्फ हमारे जम्मू एंड कश्मीर को छोड़कर, स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर को छोड़कर पूरे इंडिया पे हमारा जो इनकम टैक्स का जो लॉ है, जो टैक्स का जो रूल्स हैं वो एप्लीकेबल होते हैं। एंड लास्ट पॉइंट, शेयरिंग ऑफ टैक्स प्रोसीड्स बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट्स। तो जो हमारे पास टैक्स इकट्ठा किया जाता है एग्रीकल्चर इनकम को छोड़कर, वो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है अपने जो भी उसकी जो कलेक्शन हुई है उसकी टैक्स की, उसमें से जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक्सपेंस जो है इनकर्ड करने हैं हमारी सोसाइटी के लिए, वो निकालने के बाद जो हिस्सा बचता है वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं स्टेट गवर्नमेंट में, ताकि स्टेट गवर्नमेंट अपने लेवल के ऊपर सोसाइटी के लिए कुछ वेलफेयर काम कर सके। सो ऑल दीज आर द features of income tax.